Nevarapine. Nevarapine is a non-nucleoside एंटी-रिट्रोवायरल एजेंट। एंटी-रिट्रोवायरल का मतलब हम इसे HIV में यूज़ करेंगे और स्पेसिफिकली नेवेरापीन को HIV-1 के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। इट इज़ इनफेक्टिव अगेंस्ट HIV-2। तो अगर वायरस इन्फेक्शन की पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जो वायरस का मॉलिक्यूल है सबसे पहले वो आकर होस्ट सेल के साथ अटैच होगा। अटैच होने के बाद इट इज़ गोइंग टू एंटर इनटू द होस्ट सेल। उसके बाद एंट्री होगी। एंट्री के बाद उसकी अनकोटिंग होगी। सो जब वो अपना कोट उतार देगा तो फिर क्या होगा कि जो वायरल डीएनए है वो न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करेगा। सो जो वायरल डीएनए है वो न्यूक्लियस यानी जो होस्ट सेल है उसको ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद होगा क्या कि वायरल डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। सो जब वायरल डीएनए का न्यूक्लियस सिंथेसाइज हो जाएगा, उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी, तो उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन होगी। सो ट्रांसलेशन के रिजल्ट में जो है वो प्रोटीन्स बनेगी। सो देयर इज प्रोटीन सिंथेसिस। फिर उन प्रोटीन्स के ऊपर जो है वो प्रोटीएजेस एक्ट करेंगे और उनकी थोड़ी बड़ी कांट चांट करेंगे, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर और स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो वायरॉन से मिलता जुलता होगा। सो प्रॉपर प्रोटीन बनेगी एंड देन फाइनली उन प्रोटीन की असेंबली होगी और साथ साथ बडिंग होगी एंड देन वो जो प्रोटीन्स हैं यानी जो वायरस है वो सेल से बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यू वायरॉन्स। सो ये जो है नॉर्मल एक वायरस की पैथोफिजियोलॉजी है। सो इस केस में आप डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ज़िडोविडीन देंगे। अब ये ज़िडोविडीन क्या करेगी, दिस इज गोइंग टू टर्न इनटू ज़िडोविडीन ट्राइफॉस्फेट एंड इट इज़ गोइंग टू इंटरफेयर विद द डीएनए सिंथेसिस ऑफ द वायरस और वायरस भी HIV। सो ये ब्लॉक करेगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को जो चीज़ ब्लॉक करेगी दिस इज ज़िडोविडीन। ज़िडोविडीन के साथ निवारापीन दे सकते हैं। अब ये निवारापीन क्या करेगी, ये भी ब्लॉक करेगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, लेकिन सिर्फ HIV-1 में। सो अगर HIV-1 में सिर्फ बात करें तो नाइवेरापीन है। HIV-2 के ऊपर नाइवेरापीन का कोई भी असर नहीं है। सो इट बाइंड्स एंड डीनेचर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये बाइंड करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ही डीनेचर कर देगी। इसके बाद हम सेक्विनावीर दे सकते हैं। सो जो सेक्विनावीर है दिस इज गोइंग टू इनहिबिट द प्रोटीएजेस। ये प्रोटीएजेस के साथ रिवर्सिबली बाइंड करेगी और इन्हें इनहिबिट कर देगी। अब इस प्रोटीएज ने क्या करना था, जो न्यू क्रूड प्रोटीन की सिंथेसिस थी उसको इसने रिफाइन करना था ड्यूरिंग असेंबली एंड बडिंग फेज फॉर प्रॉपर एंड बेटर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यू वायरॉन्स। सो जिस प्रोटीएज को जिसने इनहिबिट किया इट इज सेक्विना वीर। इसके बाद एनफीवर्टाइड देंगे, ये भी HIV स्पेसिफिक है। ये करेगी क्या, दिस इज गोइंग टू ब्लॉक द HIV एंट्री टू द सेल। सो जो HIV ने सेल के अंदर एंटर होना था इस फेज को ही जो ड्रग ब्लॉक करेगी दिस इज एनफ्यूवर्टाइड। इट बाइंड्स द HIV एनवेलप, ये इसके एनवेलप के साथ जो है बाइंड कर जाएगी। इसके बाद एसिक्लोवीर दे सकते हैं। एसिक्लोवीर हेपेटाइटिस में देंगे, होगा क्या, ये फॉस्फोरिलेट होगी इनटू एसिक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट एंड इट इज गोइंग टू इंटरफेयर विद द वायरल न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस एंड इट्स गोइंग टू ब्लॉक द वायरल DNA पॉलीमरेज। सो जो वायरल न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है इसको जिस चीज़ ने ब्लॉक किया दिस इज एसिक्लोवीर एंड इट इज़ ओनली इन यूज्ड इन हेपेटाइटिस वायरस। उसके अलावा हम जेनसिक्लोवीर दे सकते हैं। इट्स ऑल्सो गोइंग टू गेट फॉस्फोरिलेटेड इनटू जेनसिक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट। इट्स गोइंग टू सप्रेस द वायरल DNA रेप्लिकेशन। सो जो रेप्लिकेशन को जो चीज़ सप्रेस करेगी दिस इज जेनसिक्लोवीर। अब जेनसिक्लोवीर क्या करेगी, जेनसिक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट बनकर कंपीट करेगी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ, क्योंकि गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ने DNA के अंदर इंकॉपरेट होना है। इस वजह से जो DNA रेप्लिकेशन है वो सप्रेस हो जाएगी। सो जेनसिक्लोवीर इज गोइंग टू सप्रेस द DNA रेप्लिकेशन। उसके अलावा ओसेल्टामाइवीर, ओसेल्टामाइवीर क्या करेगी, इट्स गोइंग टू रिड्यूस द वायरल रेप्लिकेशन। सो जो फाइनल स्टेज के ऊपर जो ड्रग एक्ट करेगी दिस इज ओसेल्टामाइवीर। इट्स गोइंग टू ब्लॉक द न्यूरोमाइनेडेज। अब ये न्यूरोमाइनेडेज क्या है, दिस इज एन एंजाइम दैट इज नेसेसरी फॉर वायरॉन रिलीज। सो जब न्यूरोमाइनेडेज ही ब्लॉक हो जाएगा तो जो वायरॉन की रिलीज है वो भी इनहिबिट हो जाएगी। सो ओसेल्टामाइवीर इज यूज्ड इन इन्फ्लुएंजल इन्फेक्शन। उसके अलावा पेलीविजुमाब दे सकते हैं। दिस पेलीविजुमाब इज अ ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इट्स गोइंग टू ब्लॉक द वायरस एंट्री इनटू द सेल। सो जो इनिशियल स्टेज पर अगेन जो ड्रग जाकर एक्ट करने लगी है दिस इज पेलीविजुमाब। इट इज स्पेसिफिक फॉर रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। इट वर्क्स अगेंस्ट अ प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ द वायरस। इसके अलावा हम इंटरफेरॉन अल्फा दे सकते हैं दैट इज स्पेसिफिक फॉर
हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी वायरस। अब इंटरफेरॉन अल्फा क्या करेगी, इट्स गोइंग टू किल वायरस, इट्स गोइंग टू किल इन्फेक्टेड सेल्स। अब ये किस तरह किल करेगी, इट प्रोड्यूसेस एंजाइम्स दैट डिग्रेड viral messenger RNA and the host messenger RNA of infected cells. So इस तरह हम इंटरफेरॉन अल्फा भी दे सकते हैं। सो अगर स्पेसिफिकली निवारापीन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो निवारापीन जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। अब ये करेगा किस तरह, इट इज़ गोइंग टू बाइंड एंड डीनेचराइज द एंजाइम। सो ये बाइंड करने के बाद इस एंजाइम को ही डीनेचराइज करेगा और ये जो इफेक्ट होगा सिर्फ HIV-1 के अंदर मिलेगा, HIV-2 में ये इनफेक्टिव है। अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो नेवारापीन इज गिवन ओरली एंड द कॉन्सेंट्रेशन इन द CSF इज राउंड अबाउट 45% ऑफ द प्लाज्मा लेवल्स। क्लिनिकल यूज़ में नेवारापीन को यूज़ कर सकते हैं HIV-1 इन्फेक्शन को ट्रीट करने में। इट इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी रिट्रोवायरल्स। इसके अलावा जो मदर से फीटस ट्रांसमिशन होनी थी वायरस की, उसको ये रिड्यूस कर सकता है अप टू 50%। सो टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट में हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, रैश हो सकता है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है विच इज़ अ रिएक्शन टू द ड्रग। इसके अलावा GIT डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, मायालजिया हो सकता है और एफा वायरस की वजह से स्लीप में भी डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं और ड्रीमिंग में भी डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। तो फाइनली अगर हम सारी एंटीवायरल ड्रग्स को समराइज करें तो इसके डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला ग्रुप है दैट इज़ एंटी हर्पीज़। ये ड्रग्स हम हर्पीज़ वायरस के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स जो हैं वो हम साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स जो हैं वो HIV वायरस के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब जो HIV के अगेंस्ट यूज़ करेंगे उसमें डिफरेंट कैटेगरीज है। फॉर एग्जाम्पल फ्यूजन इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं, एंट्री इनहिबिटर्स जिसे हम कहें CCR4 इनहिबिटर्स। इसके अलावा कुछ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हो सकते हैं जिसमें न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स या फिर नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स होंगी जिन्हें हम प्रोटीज इनहिबिटर्स कहेंगे और फाइनली कुछ ड्रग्स होंगी जिन्हें हम इंटीग्रेज स्टैंड इनहिबिटर्स कह सकते हैं। उसके अलावा अगर इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट बात करें तो कुछ ड्रग्स होंगी वो इन्फ्लुएंजा ए और कुछ ड्रग्स होंगी इन्फ्लुएंजा टाइप बी के अगेंस्ट यूज़ होंगी। इसके अलावा कुछ एंटीवायरल ड्रग्स होंगी वो हेपेटाइटिस में यूज़ होंगी। सो कुछ जनरल ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट यूज़ होंगी, कुछ ड्रग्स हैं स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट यूज़ होंगी। सो जो सी के अगेंस्ट यूज़ होंगी उनकी फर्दर डिवीजन है। फॉर एग्जाम्पल NS3,4A प्रोटीज इनहिबिटर्स हो सकती हैं या फिर NS5A इनहिबिटर्स होंगी या फिर कुछ NS5B RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर्स होंगी जो कि न्यूक्लियोसाइड और नॉन न्यूक्लियोसाइड दोनों में होंगे। सो अगर सबसे पहले एंटी हर्पीज़ की बात करें सो एंटी हर्पीज़ में आ सकती हैं एसाइक्लोवीर, वैलसाइक्लोवीर, पैनसाइक्लोवीर, फैमसाइक्लोवीर, डोकोसानोल, आइडॉक्सयूरिटीन और ट्राइफ्लोरिटीन। इसके अलावा अगर मैगेलो वायरस के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स की बात करें तो गैंसाइक्लोवीर, वैलगेंसाइक्लोवीर, सिडोफोविर, फोस्कारनेट, फोमीविरसिन और वाइडाराबिन आ सकती हैं। इसके अलावा अगर HIV के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स की बात करें तो जो पहली कैटेगरी है फ्यूजन इनहिबिटर्स, उसमें एनफीवर्टाइड आ सकती है और कुछ ड्रग्स हैं एंट्री इनहिबिटर्स जिसे CCR4 इनहिबिटर्स कहते हैं, उसमें मायरावायरिक आ सकती है। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं जिन्हें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स कहते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में अगर पहले NRTIs को देखें विच इज़ न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स तो उसमें जिडोविडीन, एबैकावीर, डाइडानोसिन, एमट्राइसिटावीन और लेमिविडीन, स्टेविडीन, टीनोफोविर और जेलसाइटाबीन आ सकती हैं। इसके अलावा अगर नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स की बात करें तो उसमें डिफरेंट ड्रग्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें डेलावेडिन आ सकता है, इफोवेरेंस आ सकती है, एट्रोवरीन आ सकती है, टिवेरापीन आ सकती है, उसके अलावा रेल्पीवरीन आ सकती है। इसके अलावा अगर HIV में यूज़ होने वाली बाकी ड्रग्स की बात करें तो इसमें पहला ग्रुप है प्रोटीज इनहिबिटर्स, वो आ सकती हैं जिसमें आ सकते हैं एटाजिनावीर, डेरुनावीर, फोसएम्प्रीनावीर, इंडिनावीर, लोपिनावीर, राइटोनावीर, देन उसके बाद नल्फीनावीर, सेक्विनावीर एंड देन फाइनली ट्राइपेनावीर। इसके अलावा अगर इंटीग्रेज स्टैंड इनहिबिटर्स की बात करें तो उसमें रेल्टिग्रावीर, डोलोटिग्रावीर और एल्विटिग्रावीर आ सकते हैं। अगर एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स की बात करें तो कुछ ड्रग्स जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए के अगेंस्ट यूज़ होंगी उसमें एमेंटेडिन, रमेंटेडिन आएंगे और कुछ ड्रग्स जो ए और बी दोनों के अगेंस्ट यूज़ होंगी तो उसमें सिल्टामाइवीर, जैनामाइवीर और पैरामाइवीर आ सकती हैं। इसके अलावा अगर हेपेटाइटिस के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स की बात करें तो उसमें इंटरफेरॉन अल्फा, एडिफोविर, डाइपिवॉक्सिल, एंटीकावीर, लेमिविडीन और राइबाविरिन आ सकती हैं।
इसके अलावा अगर हेपेटाइटिस में स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस बी वायरस की बात करें तो कुछ ड्रग्स हैं वो यूज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल टेल्बिविडीन, टिनोफोविर, सोफोस्बुविर एंड बोसिप्रवीर। इसके अलावा हेपेटाइटिस में कुछ और ड्रग्स हैं जो हम हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए यूज़ करेंगे। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सो अगर हम NS34A प्रोटीएस इनहिबिटर्स की बात करें तो सबसे पहले आ सकते हैं ग्रेंजोप्रावीर, देन हमारे पास आ सकती है पेरिटैप्रावीर एंड देन फाइनली सिमैप्रावीर। इसके अलावा एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स में अगर हम NS5A इनहिबिटर्स की बात करें तो उसमें आ सकता है डक्लेटास्वीर, एल्बास्वीर, लेपिडास्वीर, ओम्बिटास्वीर एंड वेलपैटास्वीर। और फाइनली हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट यूज़ होने वाली अगर NS5B RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर्स की बात करें तो उसमें अगर न्यूक्लियोसाइड में देखें तो सोफोस्बुविर और अगर नॉन न्यूक्लियोसाइड में देखें तो उसमें डेजाब्यूविर आ सकती है।